बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने हामियों के साथ मिलकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक 299 में से BNP को 198 नशस्तों पर बरतरी हासिल। गैर मुसद्दिक़ा नताइज के मुताबिक खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशस्तें जीत चुकी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 34 नशस्तें जीत चुकी। मजमूई तौर पर 43 नशस्तें जीत कर जमात के मरकजी अपोजिशन पार्टी बनने का इम्कान। जैन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी को इस वक्त तक सिर्फ 2 नशस्तों पर बरतरी हासिल। तारिक रहमान ने कहा कि मुंतखब हुआ तो जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई है उनके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दह हो सकती है। बोले इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अमरीका नेतन्याहू को माफ़ी ना देना शर्मनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले हफ्ते गज़ा अमन बोर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुल्क की अहम कौमी और दाखिली सलामती अमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मशावरत के अलावा गज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में दोनों जमातों के मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI के मुताबिक उनकी दाईं आँख की बिनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। पिम्स से इलाज और एक इंजेक्शन के बावजूद बिनाई महज 15% तक है। वकील के मुताबिक बानी PTI ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नज़र आने की शिकायत हुई, जिससे मुतअद्दिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया गया, लेकिन इन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आँख की बिनाई मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा या क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुँचाया। सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में लाया गया। इस दौरान सेनेट में PTI अरकान ने एहतजाज किया। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे फिर होगा। वक्फा सवालात के अलावा कानून साजी भी मुतवक्के। कोयटा में आज बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना सकी। मियाँ वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बानी PTI पर नाम लिए बगैर तंज। मियाँ वाली में जलसे से खिताब में कहा कि वो दिन चले गए जब लोग मियाँ वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियाँ वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं, वही मियाँ वाली को भी दी हैं। दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। मियाँ वाली अब महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मियाँ वाली में कॉलेज ऑफ अलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। खैबर के बाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुखालिफिन में हाथापाई, मुतादिद कारकुन जख्मी। अवामी नेशनल पार्टी के मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं।
महज मकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किया और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताउन फराहम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आँख के साथ ये किया है तो कल ये कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ज़िला शिरानी ख़त्म करने का तासुर बेबुनियाद है। अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जोब में कबायली माहिदीन से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत इंतज़ामी बेहतरी और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रख कर फैसले करती है। पाकिस्तान अगला जापान नहीं बन सकता। बांग्लादेश भारत से आगे निकल गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी एयरलाइन की निजकारी के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट नस्ल टावर तोड़ती है, बनी गाला 10 लाख में माफ़ करती है। अदलिया का एक पार्टी के साथ अलग और दूसरे के साथ अलग रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद पार्लियामेंट बनकर कानून साजी चाहती है। तमाम निजी इदारे मुनाफे में है लेकिन पाकिस्तान खसारे में है। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी का कराची में तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा कराची 65% टैक्स और 54% एक्सपोर्ट देता है, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे। बोले इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होते, फैसले करने होते हैं। तरक्की के लिए मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का मयार मज़ीद बेहतर बनाना होगा। हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस कैंट स्टेशन के लिए रवाना। मुसाफिर ट्रेन पंजाब के शहर हवेलियां से कराची आ रही थी। मलीर 15 के करीब ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी 2 बोगियों को ट्रेन से अलहदा करके रवाना किया गया। बोगी पटरी से उतरने की वजह मालूम नहीं की जा सकी। डीजी खान में डकैती मज़ामत पर जख्मी 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे। मज़ामत पर शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सखी सरवर में डकैती के वाक़े के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। रहीम यार खान में मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गईं। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा जाँ बहक, शौहर जख्मी। 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियों की रेस का पहला राउंड आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों में मोहम्मद रजा सईद का टाइमिंग के लिहाज से पहला नंबर। मोहम्मद रजा सईद ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर मीर जाफर मक्सी ने 2 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया।